ड्राइवर जोरदार तालियों से स्वागत करें। इतिहास बनता हुआ और मोनिका जी उस इतिहास को हमारे सम्मुख बना रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनसे पूछा और उसके बाद श्री रोहित अरोड़ा, जोरदार तालियां बजती रहें। ये वो हैं जो दिल्ली की इस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। श्री रोहित अरोड़ा, श्री शमशेर सिंह, श्री शमशेर सिंह, इसके बाद मिस्टर शुजात हुसैन जाफरी, श्री शंकर कुमार दास, श्री शंकर कुमार दास, छोटे से बच्चे से मुखातिब होते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद मिस्टर मोहम्मद फरीद, मोहम्मद फरीद, इसके बाद मिस्टर शमीम अख्तर, श्री शमीम अख्तर। आप लोग जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पॉलिसी में दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने की इच्छा जताई, दिल्ली में रोजगार अच्छे से मिल सके इसके लिए। और देखिए छोटा सा बच्चा शामिल, जोरदार तालियों से आप इसका अभिनंदन करें। श्री शमीम अख्तर, जोरदार तालियां बजती रहें। श्री बादल दास, शमीम अख्तर जी से बात करने के बाद बादल दास, श्री संजय कुमार। अब श्री संजय कुमार को आरसी हम प्रदान कर रहे हैं जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। श्री कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह, और इसके बाद श्री दलवीर, श्री दलवीर, इसके बाद मिस्टर मोहम्मद रफीक। सब तालियां बजती रहें। दिल्ली अपना एक नया इतिहास रचने जा रही है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा ऑटो इलेक्ट्रिक हमारी दिल्ली में होंगे, इसलिए आप जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद श्री ज्ञान सिंह, हौसले को सलाम इस उम्र में भी, और देखिए जज्बा। जोरदार तालियां आप इसलिए बजाएं कि इन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑप्शन दी है। माला पहनाना चाहते हैं, इसलिए देखिए मन से सम्मान। ये आशाओं का सम्मान। आज ये ऑटो लिया है और इसके मन में जो है उसे देखिए फूल, और सभी हमारे मंचस्थ अतिथियों का सम्मान, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान सभी का करते हुए श्री ज्ञान सिंह। मिस्टर राम निवास, मिस्टर राम निवास, इसके बाद मिस्टर भानु प्रताप। तालियां बजती रहें। मिस्टर मुंशी लाल, श्री मुंशी लाल अब आरसी लेंगे। सभी लोग सहयोगी, दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने में दिल्ली सरकार के अहम सहयोगी ये लोग। मिस्टर अरविंद कुमार, जोरदार तालियों के साथ आप इन सब का अभिनंदन कीजिए। हमारे अगले साथी मिस्टर राजेश कुमार, और मिस्टर जयपाल। एक बार जोरदार तालियां। श्री संदीप, ये हमारे वो साथी जो दिल्ली में हम सबके साथ, जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया है और दिल्ली सरकार के निमंत्रण पर, आमंत्रण पर दिल्ली का ये रोजगार के लिए एक बड़ा सपना दिल्ली के लोगों ने देखा है और इसके माध्यम से हम पूरा करेंगे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय परिवहन मंत्री महोदय हमारे ऑटो इस कार्यक्रम का विधिवत रिबन काटकर
इसका शुभारंभ करेंगे। सभी से अनुरोध, प्लीज आप लोग हट जाएं। हमारे मीडिया के साथी हैं, उनके काम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं अब रिबन काटने के लिए, और रिबन काटकर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने। सर ने रिबन काटकर अब ऑटोज को देखने के लिए पहुंचे हैं आगे। ऑटो के लिए सबसे पहले महिलाओं के लिए जो ऑटो हैं उसे सर देखकर उस व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहते हैं। सर खुद उस ऑटो के पास ऑटो में जाकर हमारे जो साथी हैं उनसे बात कर रहे हैं। ऑटो की विशेषता ये है कि ये 100% इलेक्ट्रिक तो है ही, साथ ही जीरो एमिशन है, और आप कह सकते हैं ये विशेषता इन ऑटो को प्रदूषण रहित बनाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास है, क्योंकि कुल 4261 जो ऑटो का आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप हम जारी करेंगे, उनमें से 33% जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की विशेष स्थिति को सुधारने का ये एक बड़ा प्रयास उनकी उपस्थिति से। इसके बाद तीसरी अच्छी बात यह है कि विश्व में जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इस समय अवेलेबल है, उस तकनीक के माध्यम से इन ऑटो को संचालित किया जाएगा। और इसके दूसरे जो फायदे हैं उनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एक बार अगर चार्ज होगा तो 160 किलोमीटर, जी हाँ 160 किलोमीटर। मेरा सबसे अनुरोध, बहुत संयम के साथ, धैर्य के साथ देखें हमारा ये ऑटो आगे बढ़ता हुआ। तो मेरा सभी से अनुरोध, प्लीज हट जाएं, सामने से ऑटो के हट जाएं, सामने देखने दें। ये हमारा आदरणीय, आप देखेंगे मुख्यमंत्री महोदय इस ऑटो में सवार हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी खुद इस ऑटो का, और इसके द्वारा जो आरामदायक सफर की हम बात कर रहे हैं, परिवहन विभाग ने जो कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही एक विशेष बात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की जो उन्हें एक अलग रूप में स्थापित करती है। खुद मेरा अनुरोध मीडिया के साथियों से, संयम से 1 बाय 1 आप फोटो लें। सर आपके साथ पूरी तरह शामिल होंगे। प्लीज हमारी महिला जो ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो के आगे पीछे ना खड़े हों, क्योंकि उससे व्यवधान होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज थोड़ा सा संयम के साथ। ये हमारा वो ऑटो जो महिला द्वारा संचालित होगा, हमारी महिला खुद इसे चला रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस ऑटो में बैठे हैं और बात कर रहे हैं, इसकी तकनीक की जानकारी ले रहे हैं। तकनीक के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और सब पक्ष देख लेना चाहते हैं। जो ऑटो के लिए सोचा था पॉलिसी में, क्या ऑटो उसी रूप में यहाँ उनके सपने को साकार करता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों पर होंगे ये इलेक्ट्रिक ऑटो, जो दिल्ली की जनता के लिए आरामदायक सफर ही नहीं सुनिश्चित करेंगे, बल्कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करेंगे। दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है उसे बहुत ही शानदार बनाए रखेंगे, जिससे हमारी जनता बहुत अच्छे से शुद्ध वायु ग्रहण कर सके। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बात कर रहे हैं ड्राइवर महोदय से, और उन्होंने सारी बातचीत करने के बाद वापस अब मेरा सर से अनुरोध है कि सर फ्लैग ऑफ के लिए सर मंच पर आएंगे। सभी लोगों से अनुरोध, प्लीज आप लोग अब ये वेल खाली कर दें, क्योंकि यहां से ऑटो निकलेंगे। मेरा मीडिया के हमारे साथियों से विशेष अनुरोध है, प्लीज अब वेल खाली कर दें। सर फ्लैग ऑफ करेंगे, ये झंडी दिखाकर हरा ध्वज दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली विधानसभा के माननीय विधायक, अगर आप लोग वेल खाली छोड़ेंगे तो ये सेरेमनी होगी ना सर।
मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध, थोड़ा सा पीछे हो जाएं प्लीज, क्योंकि ऑटो वाला हमारा ड्राइवर तभी प्लीज सामने से हट जाएं। आपके लिए ये कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है, आराम से आप लोग फोटोग्राफी करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और अन्य अधिकारीगण मंच पर उपस्थित हैं और इन ऑटो को दिल्ली की जनता के लिए समर्पित कर रहे हैं, इस सोच के साथ कि हम इसके माध्यम से रोजगार दे पाएंगे। इस अनुरोध और इस संकल्प के साथ कि दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, प्रदूषण रहित उसे बनाएंगे, और इस संकल्प के साथ कि दिल्ली के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारी वो चीजें जो दिल्ली के आज के इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाती हैं। आने वाला समय दिल्ली का एक और ये कदम दिल्ली को पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व में स्थापित करेगा, जहां सबसे बड़ा बेड़ा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो फिर आपसे यही अनुरोध, जो साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ हैं, कि आप सब अगर कोई भी वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आपने देखा अभी महिला हमारी ड्राइवर बहुत अच्छे से ऑटो को लेकर गई। अगर आप में से कोई साथी वाहन खरीदने के विषय में सोच रहे हैं तो प्लीज इलेक्ट्रिक वाहन पर ही जाइएगा, इलेक्ट्रिक वाहन को ही खरीदिएगा। और इन ड्राइवर्स की भी स्पेशल ट्रेनिंग की गई है। दिल्ली की जनता से सम्मान से बात करें, जब ये ऑटो में जाएं दिल्ली के लोगों के साथ बात करें तो दिल्ली के लोगों को महसूस हो कि एक बेहतरीन सेवा वो ले रहे हैं। इनका संयम, इनका धैर्य, इनका सम्मानजनक भाषा जहां इनका सम्मान अर्जित करेगी, वहीं दिल्ली की जनता को भी सम्मानित करेगी। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम में, मेरा अनुरोध, अब ऑटोज को रोक दिया जाए। मेरा अनुरोध एक बार अब हम ऑटोज को रोक दें प्लीज। बाकी ऑटो बाद में निकल जाएंगे, अब कार्यक्रम के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, इस अवसर पर हम सबको, मीडिया को संबोधित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बड़ा कदम दिल्ली सरकार का आज, और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम ये लिया है। अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, वो प्रेस ब्रीफिंग और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि पहली बार दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो शुरू होने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि नीले रंग के ये सारे ऑटो, जिनको अभी झंडी, हरी झंडी दिखाई गई, ये सारे आज से दिल्ली की सड़कों पे चलने चालू होंगे। प्रदूषण को देखते हुए धीरे धीरे हम सभी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में दिल्ली में अब ऑटो, सड़कों के ऊपर इलेक्ट्रिक ऑटो चलने चालू होंगे। अभी जिन जिन कुछ एक सिंबॉलिक तौर पे कुछ ऑटो वाले भाइयों को, बहनों को उनके कागज सौंपे गए, आपको देखना चाहिए था कितनी खुशी थी उनके सबके चेहरे पे, इतने खुश थे सब लोग। तो एक तरफ कई सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज 3,500, 4,000 का लगभग अभी रिलीज किया है कोटा, 3,500 लोगों को LOI जारी हो चुके हैं। तो ये 3,500 लोग दिल्ली की सड़कों के ऊपर ऑटो चलाएंगे, तो 3,500 परिवारों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरी तरफ ऑटो दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे। तो मैं इन सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। इन 3,500 में लगभग 500 महिलाएं हैं। मुझे लगता है ये एक तरह से बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं भी ऑटो चला रही हैं, अपने परिवार को पालेंगी। मेरे मन में एक डाउट था कि क्या महिलाएं ऑटो चलाएंगी तो
उनकी सेफ्टी को लेके इश्यूज तो नहीं हो सकते। तो अभी सुनीता चौधरी जी हैं जो ऑटो ड्राइवर है, उनसे मैं बात कर रहा था। वो 2003 से ऑटो चला रही हैं, उनको लगभग 19 साल हो गए ऑटो चलाते। बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जो ई ऑटो जिन लोगों को आज मिले हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए गर्व का दिन है। ईवी पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, ये ईवी पॉलिसी बहुत ही शानदार पॉलिसी है। पूरे देश के अंदर इसकी तारीफ हो रही है और अब दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाने लगा है। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, लेकिन अब ये ईवी कैपिटल भी माना जाने लगा है। और हमें ये लगता था कि लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। हम कहेंगे भाई लोगों को, भाई अगर नई गाड़ी खरीदनी है, नया कुछ खरीदना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। लेकिन जितनी तेजी से लोगों ने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चालू किए, उससे हमें भी आश्चर्य होने लगा है। पहले साल के अंदर ही जब से ईवी पॉलिसी लागू हुई है, इस साल जो व्हीकल खरीदे गए टोटल दिल्ली में, उसका 10% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफी उत्साह है। इसका मतलब जो हमने ईवी पॉलिसी लागू की है वो सही पॉलिसी है, वो लागू हो रही है, उसको लेके लोगों के अंदर उत्साह है। तो ईवी पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है और पूरे देश के अंदर अब जगह जगह दिल्ली की तर्ज के ऊपर ईवी पॉलिसी लागू की जा रही है। अगर मीडिया के साथियों के कोई एक दो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इनका किराया कैसे निर्धारित होगा? सेम किराया रहेगा जो दूसरे का है, सेम किराया होगा, दोनों में फर्क नहीं होगा। नहीं, इनसे जनता को भी थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए ना। इन लोगों को भी 50 पैसे मिलेगा तो फिर जनता को थोड़ा सा क्या फायदा मिल सकता है। अभी इनको शुरू करने देते हैं, फिर उसको एग्जामिन कर लेंगे। सरकार किस तरह सपोर्ट कर रही है इसको? बता दें कि लोन जो है वो भी सरकार सारा बता दें और सब्सिडी लोन कुछ रियायत दे रही है। तो इसमें सिंगल विंडो सिस्टम हमने पूरा तैयार किया, पूरा पोर्टल तैयार किया, सॉफ्टवेयर तैयार किया, TSL के साथ पार्टनरशिप किया है। तो बेसिक उसका पर्पज़ ये था कि जैसे हमने पिछली बार भी, आपको याद हो 2-3 साल पहले जब हमने 10,000 परमिट इशू किए थे, तो उसमें कुछ वहाँ से जो हमने सीखा, तो इस बार अगर किसी भी ऑटो ड्राइवर भाई को या बहन को अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करना है, लोन लेना है, ख़रीदना है, सिर्फ उस पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है और लोन की भी जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू ही है। तो बेसिक पर्पज़ ये था दिल्ली सरकार का, क्योंकि माननीय CM साहब का हमेशा ये एक ही बात कही है उन्होंने हमेशा, कि जो भी आप करो आम आदमी को नज़र में रख के करें ताकि उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो। ₹30,000 सब्सिडी है हर एक ऑटो पे और 5% का अगर वो लोन लेते हैं तो उसमें भी छूट है। सर, क्या इनके लिए अलग से कोई चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं या फिर कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं? पूरी दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी देखें तो हमारा गोल है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में एक चार्जिंग पॉइंट ज़रूर मिले। इसमें हमने डिस्कॉम्स के साथ भी पार्टनरशिप किया है। सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जिंग पॉइंट आप अगर इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो दिल्ली है। मात्र 2,000 रुपये दे के आप वो चार्जिंग पॉइंट चार्जर लगा सकते हैं। 6,000 रुपये की सब्सिडी पहले 30,000 रिक्वेस्ट पे वो दिल्ली सरकार दे रही है। तो उसके हिसाब से अगर पूरे देश में सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जर आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो दिल्ली है। अपने आप घर में भी चार्जिंग इसकी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी DMRC के स्टेशन हैं उनसे भी लगातार हमारी बात चल रही है, वहाँ पर भी हम ये इनको चार्ज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार का जो हमने टेंडर किया था 300 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का, वो भी हमारा कामयाब हो गया है। उसका भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। हाँ सर, आज के दिन सर ये आप किसी भी चार्जर पे घर पे भी आप चार्जिंग इसकी कर सकते हैं।
देखिए, ऑटो तो महिलाएं काफ़ी टाइम से चला रही हैं। कुछ महिलाएं जो टैक्सी चला रही थी, उनकी भी जब इन्होंने देखा कि हम परमिट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के, तो उनकी भी काफ़ी रुचि उसमें दिखाई दी, तो वो भी उसमें शिफ्ट किए हैं। तो सभी जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें जीपीएस मैंडेटरी है, और हमारे जो कमांड सेंटर है यूनिफाइड, वहाँ से हम इनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। आपने जो ये कहा अभी, मैं ये भी सर बताना चाहूँगा कि महिलाओं को सर बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो उनको रोज़गार मिले सर, उसमें हमने कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए जो महिलाओं को मोटर व्हीकल लाइसेंस लेना पड़ता था, उसकी जो फीस है लगभग 15,000 रुपये की फीस, जहाँ से भी अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं, वो भी हमने माफ़ कर दिया, और उसकी वो फीस जो है वो दिल्ली सरकार आगे से दिया करेगी। फिर दोबारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अगर आप डीटीसी या क्लस्टर की बस अगर चलाना चाहते थे, तो पहले उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी हमने हटा दिया है। अब सिर्फ 1 महीने का, जिस भी महिला के पास अगर हैवी लाइसेंस है, वो 1 महीने की ट्रेनिंग करके, दिल्ली सरकार की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रेनिंग करके वो 3 साल उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको भी हमने कम कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं दिल्ली की सड़कों पे वाहन चलाएं। इसे बहुत काफी होगा। मेरे पास अभी इमीडिएटली तो डेटा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, ये सुनीता जी हैं, कितनी छोटी हैं, तो हाइट भी कम है, और 2003 से चला रही हैं ये ऑटो। 45,000 जॉब्स इन 5 years आउट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। मेरे को लगता है इससे ज्यादा ही होगा, बिकॉज एंसिलरी इतने बैटरी के और इसके इतने सारी दुकानें खुलेंगी। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी, तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती। थैंक यू। मेरा रंग दे बसंती चोला।